मेरी बात सुनिए, ये पार्लियामेंट है, यहाँ पर रफाई इदारे नहीं आते, पार्लियामेंट में पॉलिटिकल लोग आते हैं। मैं इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आया और मैं नारा लगाऊंगी इमरान खान जिंदाबाद। मुझे किसी डर नहीं है। हाँ जी, हो गया। हक चाहिए मैं आ जाओ ये लो, चलो ये लो मैडम। मुझे मैडम एक फोटो भी क्लिक करें। ये किसका पेन है? ये मेरा है। चलो ये लो, ये आप ये स्टूडेंट्स को देख लें। ये स्टूडेंट्स देखे, मेरी नस्ल है, एक मुझसे बड़ी नस्ल है, फिर कॉलेज वाले, ये बच्चों वाले, चार नस्लें इमरान खान के साथ खड़ी हैं। शुक्र है लकी है, वापस आपके पीछे जा रहे हैं। हमसे पूछे जिससे वापस पंजाब जाना होता है। कौन रोकता है? क्यों कौन रोकता? आपको नहीं पता कि टिकटॉक वजीर आला, बच्चों को बता दे, टिकटॉक वजीर आला मरियम नवाज जो चिट्ठी अनपढ़ है। वो मेरी बात सुने, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, उसका दिल गुर्दा भी बहुत बड़ा होना चाहिए, उसका स्टेमिना भी बहुत बड़ा होना चाहिए। आज आप कभी मेरे खिलाफ लिखेंगे ना, या आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आएगी, आप मेरे खिलाफ क्रिटिसिज्म करेंगे, लेकिन कल को फिर आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे और मेरी जो आवाम को बात है वो आप पहुंचाते भी हैं मीडिया के जरिए। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लीडर का दिल जिगरा इतना बड़ा होना चाहिए कि कुछ चीज़ों को वो लेट गो कर दिया करे। ये जो आप सोशल मीडिया से एंकर पर्सन से झगड़ा लेते हैं ना, मेरे ख्याल में ये आप गलत करते हैं। बेहतर है कि बंदा अपनी तस्हीह करे, अपने आप को ठीक करे। आप ये समझते हैं कि किसी ने आज मेरे खिलाफ कोई सच बयान कर दिया तो आप सच बोलने की उनको सज़ा दे दें। आई एम रियली सॉरी टू से, साइड की बात नहीं है, लेकिन इमरान रियाज बहुत मोतबर है। शहबाज गिल का मैंने वीलॉग देखे हैं, वो बहुत फ्लुएंटली और अच्छा तहकीक करके अब बोलता है। हो सकता है कि किसी को इख्तलाफ हो, बट इट डज़ नॉट मीन कि आप हर एक को जाए और लिटिगेशन में चले जाएं। देखिए, दिल बड़ा होना चाहिए। आपको याद है जब इमरान खान, मेरे लीडर इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, आपने कभी ऐसा देखा है कि मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो और वो 7-7, 8-8 पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर्स के साथ बैठा और वो उनसे कहें कि जो सवाल आपका दिल करे। बाद में जो लोग उनको क्रिटिक भी करते थे, वो एंकर पर्सन कहते थे कि कभी हमें सवाल नामे नहीं भिजवाए गए, कभी रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं हुआ, लाइव होता था और वो कहते थे जो मर्जी सवाल करो। तो दिल इतना बड़ा होना चाहिए। वो कहते हैं ना, जब आप ऊँट पालते हैं तो फिर दरवाजे भी ऊंचे रखें, लेकिन अगर आपने ऊँट पाल लिया और आप कह रहे हैं कि दरवाज़ा छोटा, ऐसा नहीं होगा। हमारे पश्तो में मिसाल है कि अगर आपके ऊपर बुरा वक्त आता है ना, तो आपको ऊँट के ऊपर भी ऊँट के ऊपर भी बैठ के आपको कुत्ता काट लेता है। ऐसे हरकत इनको नहीं। इन मुकदमात से कोई फर्क पड़ेगा इमरान रियाज को या शहबाज गिल? या वो इससे ज्यादा सच लिखना शुरू कर देंगे, इससे ज्यादा बोलना शुरू कर देंगे सच, फिर क्या होगा? तो क्या मैसेज देंगी मरियम नवाज को इस सूरत हाल में? यार वो हमारी समझ से बाहर है, मैं उसको कोई मैसेज नहीं देना चाहती हूँ। अगर वो पहली नज़र में खुद के एवेल्यूएट कर लेते तो फिर वो एक हारी हुई सीट के ऊपर वज़ीर आला ना बनती। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, जो आपके के बारे में बोलते हैं, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर है, चाहे वीलॉगर है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मुस्तकिल इसलिए बर्दाश्त करे कि आपको बड़ा लीडर बनाते हैं। अगर आपने में बड़े लीडर या आपने क्रिटिसिज्म सुनने का हौसला नहीं है ना, तो फिर आई एम सॉरी, आज इमरान रियाज के खिलाफ या शहबाज गिल के खिलाफ से तो कुछ भी नहीं होगा। लास्टली बताइएगा, अब पीटीआई के लिए कोई जो ताज़ा हवा के झोंके हैं चलना शुरू हो गए हैं, मामला काफ़ी बेहतर है पहले से, कोई गिरफ्तारियां उस तरह से नहीं हो रही जो पहले हो रही थी। तो पर्सनली क्या लगता है, खान साहब की रिहाई हो सकती है मुस्तकबिल करीब में? हमें सिर्फ मेरिट के ऊपर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, कोर्ट के जरिए हमें जो है अपने यही सुनते सुनते कि कानूनी तौर पर अभी तो आप हमारा हौसला देखें ना। मैं बार बार एक ही बात कर, नहीं, हमारी पार्टी की हमारा वोटर और बढ़ गया है, हमारा हौसला है। ये अलग आज मुश्किल है, कल को यह हमारी जो मुश्किल है ना, ये जमा हो रही है और एक दिन हमें सुरखरू हो कि हम इसमें से बाहर निकलें। इंतकाम तो नहीं लेंगे कल को अगर आप हुकूमत? जब मेरे लीडर ने कहता कि इंतकाम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। उस्मान डार का कौन सा ब्रांड है ये कप्तान ब्रांड है। तो ये खान साहब को उन्होंने डेडिकेट किया है। ये exactly. खान का नाम तो खुद बिकता है ना, खान खुद एक इज्जत की और एक ब्रांड की अलामत है। आपने पैसा का लिया या नहीं? मुझे गिफ्ट हुआ, गिफ्ट किया है। मुझे गिफ्ट किया। एक्सपेंसिव है, आम लोग ले सकते हैं या नहीं? एक्सपेंसिव नहीं, पाकिस्तानी ब्रांड है। आप काफी देर से बोल रहे हो, मुख्तसर आ जाओ। हाँ बच्चों, अच्छा ये बच्चों वो खड़ी है उधर, सारे बच्चे आ जाओ यार, आ जाओ। आ जाओ, सीढ़ियों पे आ जाते हैं सारे तस्वीर। लाली
मेरा फोन वो है, वो देखो सामने। Ma'am, we want to take a photo with you all of थैंक यू सो स्वीट है। भाई आपका स्कूल का क्या नाम है? भाई पिशावर मिलेनियम स्कूल जिंदाबाद। इतने प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह से। आज ये सारे यहाँ खड़े हो जाते हैं। ऐसे खड़े होंगे आप? सारे अच्छा कुछ बच्चे बैठ जाएं। वो देखो पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू जी। नहीं एक मेरी बात सुने, मुल्क उस वक्त नाकाम होता है खुदा न खास्ता जब लोग अपने फंडामेंटल राइट से खुद दस्तबरदार हो जाते हैं, ठीक है ना। ये इंसान के शऊर का और ये उसकी अक्ल का मामला होता है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी या किस लीडर को चूज करे। लेकिन चूंकि ये स्टूडेंट है, इनकी सबसे पहले जिम्मेवारी ये है कि ये अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे और फिर ये खुद के लीडर बनेंगे। बच्चों की तरफ से है क्या इसमें? कैलेंडर है। ओके थैंक यू। हमारे स्कूल का एक मैनुअल पेज है जो पिक्चर्स है, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज की पिक्चर्स है। जरूर थैंक यू नादेर द टूल सीजन बचा तवर कई मां प्लास की टूल आओ टूल काढ़ी वेलकम। मैं इजाजत लूं? यू ऑल मेड माय डे। ओके अल्लाह हाफिज़। और आप तो फिर शुक्र है लकी है वापस आपके पीके जा रहे हैं। हमसे पूछे जिससे वापस पंजाब जाना होता है, कितना मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं। जहेज़ आपकी बेटी की कोई गारंटी नहीं है। जो बच्चियाँ होती हैं वो अपने वालिदैन की प्रिंसेस होती हैं, शहज़ादियाँ होती हैं। अपनी तालीम और तरबियत के लिहाज से, अपनी कैपेसिटी के लिहाज से वालिदैन का जो कोशिश होती है वो अपनी बच्चियों के लिए करते हैं। और आजकल तो माशाल्लाह पाकिस्तान में बच्चियाँ बहुत लाइक फाइक हैं, हर फील्ड में आगे हैं। तो मेरा तो ख्याल है इस्लामाबाद के पूरे पाकिस्तान में जहेज़ नहीं देना चाहिए। क्यों दे? और जहेज़ कोई गारंटी तो नहीं है। वो अपने जिगर का टुकड़ा बेटी दे देते हैं, वही काफ़ी नहीं है। याद भाई सर तो हम मुज़ाकरात को खत्म कर ले सर। सुबह कौन 11 बजे उठेगा? यार ये माइक ऑफ है आपका। अभी कर देगा। सर इमरजेंसी में करनी पड़ी है। रेडी आप लोग?